महापुरुषों ने संत दर्शन, संत स्मरण, संत शीत प्रसादी, संत चरणोदक, संत कृपा आदि पर अद्भुत प्रकाश डाला है। अभीष्ट ग्रंथ श्रवणसार में आज का संकेत संत शीत प्रसादी से है। प्रसादी जो सदगुरु की सत्पुरुषा की सोई, जगत जाल फंद कटे सहजे मुक्ता होई। अनिर्वचनीय, अप्रमेय, अचिंत्य, गुणगण निलय, भक्त भव भय भंजन, मुनि मनरंजन, दुष्ट निकंदन, असुर निकंदन, आनंद हूँ के आनंददाता, पुण्य श्लोक तपश्चरण, सर्वाधार सर्वनियंता, सर्वसृजनहार, सर्वकृपालु, सत्यमनंतम ब्रह्म रामपाद पद्मों में अनंत अनंत बार प्रणाम करते हैं। ब्रह्म देशों आइया रामचरण जी नाम, चरित्र चक्र चूड़ामणि, युग प्रवर्तक, युग पुरुष, नामानुरागी, श्याम दाम ताप तितिक्षा निदिध्यासन प्रेरणा स्रोत, श्री महाराज के कल्पवृक्षमय प्रणम्य पाद पद्मों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः प्रणिपात करते हैं। गुप्त प्रगट आराधक साधक यतीन्द्र योगींद्र मुनीन्द्र, मुनि चतुष्टय नाम मर्मज्ञ सत्पुरुषों का स्मरण, भक्ति भूमि को नतमस्तक होते हैं। भक्ति प्रचारक राम रस रसिक पावन संतजन, भगवत चरणानुरागी तत्व प्रेमी ज्ञान पिपासु, भक्ति भाव भावित भाग्यशाली मोक्षजनों, ममता वात्सल्य में मत्ती शक्तियों, तरुण तपस्वियों, उज्जवल हुई से संपन्न बालक बालिकाओं, प्रसाद जो लीजिए सत्पुरुषा की सोई, जगत जाल के फंद कटे सहजे मुक्ता हुई। मुक्तिवाद मोक्षवाद बिंदु चतुष्टय है। जैसा कि अन्यत्र स्वामी जी का संकेत है, काम धर्म अर्थ मोक्ष फल राम चरण दे राम, निश्चय माय न जीखे कोई भजो काम निष्काम। काम यानी संसार, धर्म अर्थ और मोक्ष। शास्त्रों की दृष्टि में धर्मार्थ काम मोक्षानाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष यो अस्ति सो अस्ति, अंतिम बिंदु है मुक्तिवाद मोक्षवाद। बंधन में आबद्ध है तो मुक्ति का अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता। बंधे हैं तो मुक्त होने की जिजीविषा का जन्म होना स्वाभाविक बात है। धर्म और मोक्ष पद
कि आकांक्षी अंगुली पर गिने जाने वाले बहुत कम लोग हैं। काम और अर्थ की अपार भीड़ लगी हुई है। संसार और संपत्ति की पंक्ति में कौन नहीं खड़ा है। भाग्यशाली है वह जिसने अपने आप को धर्म पथ पर, धर्मस्थल पर धर्मार्जन हेतु धर्म तत्व को आत्मसात करने के लिए खड़ा कर दिया है। परम सौभाग्यशाली है वह जिन्होंने संसार की नश्वरता, शरीर की क्षणभंगुरता को जान लिया है और मुक्ति पथ के पथिक बनने का दृढ़ संकल्प कर लिया है। बड़ा कठिन नहीं, कठिनतर नहीं, कठिनतम कार्य है, दुष्कर कार्य है मुक्तिवाद का पात्र बनना। और सत्पुरुषों ने पावन कृपा की और इसके लिए भी मार्गदर्शन सरल सहज रूप में दे दिया। और ऐसे हृदय स्पर्शी उदाहरण दिए हैं कि श्रवण करके एक और रोंगटे खड़े होते हैं, दूसरी ओर रोमांच होता है। शीत प्रसाद जो लीजिए सत्पुरुषा को सोए, जगत जाल के फंद कटे सहज मुक्ता हो। सहज में मुक्ति के पात्र बन सकते हैं बिना योग याग किए, बिना तप किए। ऐसा सस्ता सुंदर टिकाऊ रास्ता नामानुरागी महापुरुषों ने अभी संकेत किया है। शीत प्रसादी कहते हैं सद्गुरु के पात्र का कण मात्र भी प्राप्त हो जाना। संत पात्र का, भजनानंद महापुरुषों के पात्र का यत्किंचित राई बराबर भी, अंश मात्र भी अगर हमें प्रसाद प्राप्त होता है, अनंत जन्मों की पुण्य प्रबल होते हैं, पाप नष्ट होते हैं। संता को प्रसाद आद कर्ण आनंदकारी, शोक रोग भय हरे, भृत्य को करे सुखारी। सुर सुरपति के आस, साधारण भी नहीं। देवता हैं जिनकी आकांक्षा रखते हैं, देवराज इंद्र अपेक्षा रखते हैं। भाग जो नर्तन पावे, वेद करे बाखान, जास गुण गिनत न आवे। ता प्रसाद नारद भयो, हरि को निज हित जान, राम चरण भागवत में कयो कृष्ण द्वीपान। भागवत जैसे शास्त्रों में कैसा अद्भुत प्रसंग प्राप्त होता है। ब्राह्मण परिवार ने एक महात्मा को आमंत्रित किया चातुर्मास का विराट ज्ञान यज्ञ लाभ प्राप्त करने हेतु, और नाम लिहारी महापुरुषों का आगमन हुआ और उन्होंने अपनी ज्ञान की अजस्त्र धारा में
भाग्यशाली लोगों को आत्माओं गाहन करवाया। संतों की वाणी की मधुरता, हृदय स्पर्शी भगवत भाव चंचल चित्त को स्थिर कर रहे थे। वेद पुराण संत शास्त्र की कर्णप्रिय वाणी हृदय में भगवत आस्था को उत्तरोत्तर बढ़ा रही थी। सत्संग की सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवत अनुराग, भगवत प्रेम उत्तरोत्तर बढ़े। क्षीण उतरे क्षीण बढ़े, सो तो प्रेम न होय। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोय। संसार जिसे प्रेम कहता है वो भूल है, भ्रम है, भटकाव है, आत्मवंचना है, छलावा है, अपनी आत्मा के साथ खिलवाड़ है। जगत में प्रेम हो नहीं सकता, हुआ नहीं और कभी होगा नहीं। परमेश्वर सु प्रीत कर, कर संतन सु हेत। माया मोह संकार है, चेत सके तो चेत। प्रेम प्रीति केवल 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 परमात्मा से हो सकती है और किसी से हो नहीं सकती। क्योंकि भगवत प्रेम की पात्रता के 3 आधार हैं। पहला, व्यापार न होना। दूसरा, छल न होना। और तीसरा, दूसरा पात्र न होना। और ये परमात्मा के अलावा किसी में नहीं हो सकता। क्योंकि परमात्मा जैसा बाहर से है उससे कई ज्यादा गुना अंदर से भी है, और अंदर से जैसा है उससे कई गुना ज्यादा बाहर से भी परमात्मा तद कृपा करने वाला है। और सांसारिक प्राणी कब अंदर से बदलता है, कब बाहर से बदलता है, ठीक से नहीं कहा जा सकता। इसलिए उसे प्रेम का नाम देना, प्रेम पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। प्रेम पतनम ग्रंथ में बड़ी गंभीर व्याख्या की है। पूर्व में भी श्रवण करवाया, पुनश्च जब जब समय आएगा अवसर आएगा छूते रहेंगे इन प्रसंगों को। लेकिन क्षण उतरे क्षण चढ़े, सो तो प्रेम न होय। ये प्रेम तो अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोय। महात्मा प्रवचन करते, जिन्होंने आमंत्रित किया वह भी लाभ लेते, गांव के लोग भी लाभ लेते। उस प्रवचन में एक अतिकृष, दुर्बल, धन से दुर्बल, देह से दुर्बल, सहज सरल वात्सल्यमयी एक माँ अपने छोटी सी लाडली बेटे को साथ लेकर आती। बस ब्राह्मण परिवार में कार्य करती थी सेवा का। महात्मा आए थे, झाड़ू वारा निकालना, भोजन पात्र स्वच्छ करना। सेवा क्या है, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए। सेवा क्या नहीं है, इस पर थीसिस होना चाहिए। पीएचडी इस पर करो। सेवा क्या है नहीं, सेवा क्या नहीं है, किसे सेवा कहते हैं, सेवा किसे नहीं कहते हैं। सबसे पहली सेवा है गुरु की आज्ञा का पालन करना, सबसे पहली सेवा है और सबसे कठिन सेवा है। व्यक्ति अपने अनुकूल कार्य करना चाहता है, शास्त्र अनुकूल, ईश्वर अनुकूल, प्रभु अनुकूल, सद्गुरु अनुकूल, वो सेवा का खरा रूप होता है।
इतना कठिन काम है सेवा धर्म कठिन जग जाना। सबसे कठिन काम है। सेवा में अगर ललाट पर सल चढ़ गया तो सेवा निर्फल हो जाएगी। सेवा में अहम आ गया तो सेवा निर्फल हो जाएगी। सेवा में अन्यान्य भाव आया तो सेवा निर्फल हो जाएगी। अर्थात सेवा में अनन्य भाव होना, अन्य भाव आना ही नहीं चाहिए। अनन्य भाव हो। तो मैया तो सेवा करती पर बालक छोटा सा। महात्मा प्रवचन करते, महात्मा का दर्शन करने मात्र से बालक के बाल चित्त पर भी अद्भुत असर हो गया। संतों को दर्शन किया, चख निर्मल हो जाए। और स्वामी जी ने संतों की परिभाषा देते हुए एक महत्वपूर्ण बात बताई। निर्मल नैन बेन भय निर्मल, निर्मल चित्त उदार। राम चरण में साधु शिरोमणि, निर्मल नाम आधार। जिनकी वाणी में निर्मलता है, व्यवहार में निर्मलता है, विचारों में निर्मलता है, निर्मल नाम के वह पावन उपासक हैं, वे साधु शिरोमणि, वो श्रेष्ठ हैं। ये स्वामी जी ने अपनी वाणी में परिभाषित किया है। तो संत सरल थे, सौम्य थे, प्रवचन करते। बालक बैठता लेकिन वेद पुराण शास्त्र के गूढ़ प्रसंग, सत्संग के गंभीर प्रसंग बालक की खोपड़ी में समाते नहीं थे, सिर के ऊपर से जाते थे। पर बालक को महात्मा का अपलक दर्शन करना, वाणी को श्रवण करना बड़ा प्यारा लगता है। चंचल था लेकिन चंचलता नहीं थी बालक होते हुए भी। भोजन प्रसाद होता, उसके बाद में महात्मा प्रवचन के बाद में भोजन प्रसाद होता, फिर महात्मा विश्राम करते। तो भोजन प्रसाद करने के बाद उनके पत्तल को पीछे पत्तल को डाल देते। यह बालक साधारण गरीब दासी का बेटा, भूखा भारती बना हुआ, मौका पाता और पीछे जाकर महात्मा की पत्तल में रखे हुए प्रसाद कण को एक एक को बीन करके ग्रहण कर लेता। उस संत की प्रसादी को ग्रहण करने से सबसे पहला असर हुआ कि बालक की चंचलता को तो विश्राम मिला, पर संत प्रसादी के प्रताप से बेटी, संत प्रसादी के प्रसाद से संत प्रसादी के प्रताप से बालक को महापुरुषों की तत्व भरी गंभीर वाणी हृदयंगम होने लगी, बात समझ में आने लगी। और जब संत की बात अगर समझ में आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि परमात्मा की तरफ कदम बढ़ रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि परमात्मा को वो खुद समझ में आ जाएगा कि ये मेरा कलेजे का टुकड़ा, मेरा लाडला भक्त है, समझ में आ जाएगा। दिन बीते, पक्ष बीते, एक दिन महात्मा की नजर पड़ गई। ओ महात्मा प्रसाद पाकर अपने कक्ष में ऊपर गए और झरोके से झांका तो बालक पत्तल में पड़े हुए प्रसाद कण को ग्रहण कर रहा है प्रसन्नता से और बड़ा मस्त हो रहा है। महात्मा की दृष्टि जब इस क्षण में पड़ी, इन पलों में ये पल सुनहरे हो गए। महात्मा ने विचार किया, दया महात्मा की अंतस्थल में उमड़ पड़ी। दासी का बेटा है, गरीब बालक है, लेकिन इसकी कितनी आस्था है। मैं तो पत्तल में कुछ छोड़ ही नहीं पाता,
महात्मा ने जानकर थोड़ा प्रसाद रखना शुरू किया। बालक प्रसाद पाता रहा और पाते पाते चित्त की वृत्ति विकृति से इतनी शून्य हो गई, संस्कृति अर्चना के लिए शिव संकल्पमय बन गई। और एक दिन बालक ने महापुरुषों के चरणों में बैठकर करुणा के साथ निवेदन किया, बाप जी आप इन सबको बहुत कुछ सुनाते हैं, मैं सुनता हूं पर समझ में नहीं आती बात, एक कृपा करो कि मुझे अपने चरणों में दीक्षा प्रदान कर दो, मैं नाम दीक्षा लेना चाहता हूं। कृपा हो गई और बालक को आपने नाम महामंत्र की दीक्षा प्रदान कर दी। दीक्षा मिली, प्रसादी की भिक्षा मिली, बाकी क्या बचा था? अब तो बालक की प्रतिभा, राग दबे अंगारों को कोई फूंक लगाने वाला चाहिए। भारत की माटी में पैदा होने वाला बालक देश निहाल होता है, कोई फूंक लगाने वाला चाहिए। कुछ पुण्यात्मा योग भ्रष्ट जीव विलक्षण होते हैं, विलक्षण होते हैं। जैसे एक जन्मांध बालक रास्ते में पड़ा हुआ है। जन्मांध ये जानकर के आश्चर्य होगा कि जन्म से बालक की आंखें तो न थी पर आंख के निशान भी नहीं थे, बिल्कुल प्लेन जगह भी नहीं थी आंख। और क्यों पड़ा था बालक? जिस जननी ने जन्म दिया, विपत्तियां किसके जीवन में नहीं आती, और विशेषकर विभूतियों की जिंदगी का शुभारंभ विपत्तियों से होता है। मां इतनी अशक्त हो गई, अपना जीवन नहीं चला पा रही, अन्न का दाना मुट्ठी भर नहीं मिल पा रहा। बालक को छोड़ करके चल दी। चलने का अभिप्राय क्या हुआ? संसार से ही चल दी। बालक अनाथ असहाय, किंतु जिसकी रक्षा परमात्मा करता है, परमात्मा करना चाहता है, उसे कौन संसार के अंदर मार सकता है, दुख दे सकता है? महापुरुषों के जीवन के संघर्ष और आपत्ति और विपत्ति तो उनके जीवन की अग्नि परीक्षाएं हैं। वो भीतर से कभी न हताश होते हैं, न उदास होते हैं, न निराश होते हैं, न मनोमालिन्य होता है, दैन्यता उनके जीवन में नहीं आती, उस पर भी वो मुस्कुराते हैं। अचानक दो महापुरुष महात्मा भ्रमण करते हुए निकले तो विचार कर रहे थे किधर चले, और आकाशवाणी हुई उत्तर की हाथ की तरफ चलो। आगे एक सूरदास बालक अनाथ की तरफ पड़ा हुआ है, आप उन्हें प्राप्त करें, दीक्षा दीक्षित करें, वो भारत की धरती का एक नौनिहाल होगा। महात्मा ने सुना, कहो भगवतवाणी, और जब आगे चले तो बालक अनाथ, दृष्टि शून्य, आकाशवाणी का संकेत था। कभी ये विचार मत करना कि संसार में कोई किसी का पोषक या कोई किसी का भरण करता या कोई किसी का प्राण त्राण दाता है। वो भगवान विविध रूपों में आकर के संबल प्रदान करता है। घोर जंगलों में भी अरक्षितम तिष्ठति, आरक्षित है फिर भी जीवित रहता है। और 7 कोठों में सुरक्षा कर लो, देवहतम विनश्यति,
फिर भी वो जाना है तो जाएगा। पर प्रभु जिसकी रक्षा करी, राम जाने राखे वाने कौन चाखे, और राम जिन्हें चाखे वाने कौन राखे। परमात्मा जिसको रखना चाहता है कौन हटा सकता है। महात्मा बालक को ले आए जयपुर की धरा पर, गलता की दिव्य धरती पर, जहां कृष्णदास जी पैहारी जैसी महापुरुष महात्मा थे। पैहारी पैपान के, पैपान कर कियो तप महान, गंगाधर पावन कियो पावन गलता स्थान। गलता जी कौन थे महापुरुष महात्मा? महात्मा किल्लदेव और अग्रदास जी ऐसी विलक्षण महापुरुष थे। उनका चरित्र प्रारंभ करें तो बहुत टाइम लगेगा। हम अभी संकेत करते हैं। बालक को ले आइए और आप पे ला करके अपने आश्रम पर रखा। लोग आश्चर्य से देखते थे, बालक की आंख का स्थान भी नहीं है, अनाथ बालक है। पर परमात्मा ने भेजा है, धरती पर भेजा है। क्यों भेजा? और जब भेजा तो ऐसा नेत्र शून्य, लेकिन नेत्र शून्य बालक धरती पर आया और लाखों लोगों के नेत्र खोल दिए और आज भी खोल रहे हैं। आश्चर्य इस बात का है। महात्मा ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के राम राम कह करके बालक की आंखों पर डाला और तुरंत नेत्र प्रकट हो गए। अद्भुत नेत्र स्थल प्रकट हो गए। पर नेत्र ज्योति की विलक्षणता बाकी थी। दीक्षित कर दिया। बौंड्रम, मुद्रा, नाममाला, शंख चक्र छ पंच संस्कारा दीक्षा, और्धपुंड्र, तिलक, देवी मुद्रा, नाम भगवान नाम आपने प्रदान किया। दिया किसने? अग्रदास जी ने। अग्रदास जी से पढ़े किलदेव जी थे, पर वे ऐसे नाम में मस्त रहते थे, इसलिए आपने ये अग्रदेव जी को इसका मार्गदर्शन दिया। बालक पर जब संत कृपा हो गई तो विलक्षणता की बात थी। एक दिन सदगुरु की प्रसादी प्राप्त हुई और सदगुरु की प्रसादी का पान करते ही आंखों में दिव्यता का भान हो गया। और एक दिन बालक को जब लेकर के आए, दीक्षा था, विद्वानों ने कई प्रश्न उत्तर की। बालक ने अद्भुत उत्तर दिए। देख करके लोग जर उठे ही ऐसा बालक। समय प्राप्त करके उनको कहा, उनकी प्रतिभा को देखा बालक की, जाओ संतों का चरित्र गुणानुवाद वर्णन करो। बालक ने कहा कि मैं सब संतों को कैसे पहचान पाऊंगा? बोले जिनकी कृपा से तुम्हें संत मिले, सद्गुरु मिले, जिनकी कृपा से आंख खुली, जिनकी कृपा से ज्ञान मिला, उन्हीं परमात्मा की कृपा से तुम्हें समस्त करा मलकवत संपूर्ण ब्रह्मांड का संतों का चरित्र दर्शन प्राप्त होगा। और उन महापुरुषों की कृपा से उन्होंने संतों के चारों चरित्र का चित्रण किया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और चारों युगों के संतों का चारों चरित्र अंकित किया और उस ग्रंथ का नाम रखा भक्तमाल। और भक्तमाल के रचयिता हुए नाभाजी, उनका नाम था नाभाजी। क्यों? एक बार जब यह गुरुदेव की सेवा में थे और अचानक किसी शिष्य ने कहा मेरा समुद्र में माल जा रहा है, और वहां से प्रार्थना की कि ये तूफान से जो है ये जहाज डूब जाएगा, प्रार्थना की बचाओ। गुरुदेव अग्रदास जी साधना कर रहे थे कि
और मानसिक साधना करते वक्त जब शिष्य ने याद किया तो उन्होंने वहीं से तूफान के अंदर फंसे हुए जहाज को निकाल दिया और वापस साधना में आ गए। लेकिन एक बात भूल गए, वो मानस आराधना में भगवान को माल्यार्पण किया तो माला कान पे अटक गई और आप आगे का कार्य करने लगे। इतने में आवाज आई, गुरुदेव माला भगवान के कान पे अटकी है, इसे ठीक से पहना दीजिए। एकदम आंख खोली, कोई नजर नहीं आया। पूछा ये कौन बोल रहा था मुझे? हाथ जोड़ करके कहा ये तो ये दास निवेदन कर रहा था। ओहो, नाभि की बात को जान लिया, इसलिए तुम्हारा नाम आज से नाभाजी होगा। गुरुदेव की नाभि की बात को जान लिया, अंदर की बात को जान लिया। ये गुरुदेव की शीत प्रसादी का प्रताप था। वो नाभाजी भक्ति भक्त, भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पदरज वंदन किए नासत विघन अनेक। जिनके आंखों का स्थान नहीं था, नेत्र की तो बात दूर, पर सदगुरु की प्रसादी से नेत्र प्रकट हुए, ज्योति प्रकट हुई और इतने महान व्यक्ति हो गए जिनके जारू चरित भक्तमाला को पढ़ने से हजारों लोगों की आंखें आज भी खुल रही है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, ज्ञान नेत्र खुल रही है। सदगुरु की कृपा। शीत प्रसाद जलीजिए सत्पुरुष आकाश हुई, जगत जाल का फंद कटे सहजे मुक्ता हुई। सहज में मुक्ति प्राप्त होती है। प्रसादी का प्रताप बहुत जबरदस्त, प्रसादी का प्रताप है। परमेश्वर के भाव को एक कणों को खाए, दादू जेता पाप था तेता जाय बिलाए। भगवत प्रसादी सदगुरु की सिद्ध प्रसादी भाव प्राप्त करके ग्रहण कर ले तो जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। दादू जी ने वर्णन किया है। और पीपा जी कहते पीपा प्रसादी सदगुरु तनी सब पाप गए बिलाए। महात्मा पीपा जी ने भी अपने जीवन का अनुभव प्रदान किया। और क्या श्रवण करवाएं? पुष्टि धर्म प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से किसी ने पूछा संसार में सबसे श्रेष्ठ महान कौन? महाप्रभु वल्लभाचार्य से पूछा सबसे श्रेष्ठ महान कौन? उन्होंने कहा श्री हरि। बोले उनसे भी श्रेष्ठ हरि भक्त, उनसे भी श्रेष्ठ बोले संत। बोले संत से भी श्रेष्ठ कोई है? बोले हां। बोले कौन? बोले संत की शीत प्रसादी। बोले इनसे आगे कोई श्रेष्ठ है? तो वल्लभाचार्य जी ने कहा मनसा वाचा कर्मणा त्रिवाचा शपथ पूर्वक कहता हूं कि संत की शीत प्रसादी से बढ़ के कोई भी संसार में नहीं है, नहीं है, नहीं है। पुष्टि धर्म प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं। गोविंद प्रसाद महानामने ब्राह्मणे वैष्णवे। और महत्वपूर्ण बात कही, जिसके जीवन के पुण्य कम होते हैं विश्वासों नेव जायते। संत की शीत प्रसादी में, भगवत प्रसादी में वो विश्वास नहीं करते हैं। स्वल्प पुण्यवता नेव विश्वास जायते, वो इस पर विश्वास नहीं कर सकते। पुण्य के अभाव के कारण इस पर विश्वास कभी नहीं होगा। वितराग महाप्रभु ने तो अपनी वाणी में जो वर्णन किया गजब का। एक व्यक्ति जीवन पर्यंत अनाचार, अत्याचार, अधर्म परायण था, लेकिन मरते मरते अंतिम श्वास ले रहा था और एक मक्षिका, एक महात्मा प्रसाद पा रहे थे, उनके पात्र पे पहुंचकर एक अंश मक्खी के कितना ले सकती है, एक अंश ला करके मरते हुए प्राणी के मुख में रखा और अंतिम श्वास में प्रसादी अंतर गई तथा क्षण उसका प्राणांत हुआ और उद्धार हो गया।
विमान में बैठ करके वह भगवत धाम को प्राप्त हो गया। माखी कनले सीता अंत जाए नरके मुग धरियो, मिट्यो नरक अघोर परम पद को अनुसरियो। ऐसे ऐसे अद्भुत उदाहरण सिद्ध प्रसादी के हमारे शास्त्रों में, महापुरुषों की वाणी में प्राप्त है। वो रामाजी कौन सी जाति के थे? शास्त्रों में लिखा है अवतारो उत्पादनम कारणम वैष्णव उत्पत्ति चिंतनम मातृयोनि परीक्षम तुल्यम आहुर मनीषिणः। भगवान की मूर्ति कौन सी धातु की बनी है इसके बारे में विचार करना या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। वैष्णवोत्पत्ति कारणम, संत कौन सी जाति समाज है इसके बारे में विचार करना। मातृयोनि परीक्षम च, माता की योनि की परीक्षा। तुल्यम आहुर मनीषिणः, शास्त्र इसे महापाप मानते हैं। हमारी शास्त्रों की गंभीरता कितना हृदय को छूती है। क्या है पीपल? काक विष्टो भी जायते अस्वस्थ प्राचिते बुधे। काक की विष्टा से पीपल है, पीपल में विष्णु का वास है। बोलो, पीपल के वृक्ष को देखते हो, किससे पैदा होता है? काक की विष्टा से। काक विष्टो भी जायते अस्वस्थ प्रोच्यते बुधई। अस्तु। इसलिए महापुरुषों की कृपा का कोई वर्णन नहीं कर सकते। बड़े बड़े विलक्षण अद्भुत होते हैं और शास्त्रों का स्वाध्याय हमें इतना गंभीर ज्ञान करा देता है। इसलिए कबीर जी ने एक जगह कहा, कोई जटधारी है, कोई मट्टधारी है, कोई इंद्रजित भारी। कोई जटधारी, कोई मट्टधारी है, कोई इंद्रजित भारी। कहे कबीर सुनो वही साधो, और खोपड़ी खोपड़ी गति न्यारी। सब खोपड़ी की गति न्यारी है, विलक्षण है, अलग है। कब संत कहां कैसी कृपा कर दी नहीं बता सकते ठीक से। जैसा कि आप श्रवण कर रहे हैं, या तो दिलाऊंगा मैं ना, आप भी मन में सोच रहे होंगे कि कल क्या हुआ, आगे आगे पाठ पीछे सपाट नहीं हो जाए। राजा पूछेंगे तो क्या कहेंगे, राजा पूछेंगे तो क्या कहेंगे, राजा पूछेंगे तो क्या कहेंगे। भगवत भजन भूल गए और ब्राह्मण व्यथित होकर के व्याकुलता के कारण भाई भी भक्ति न हो। और जो सम्राट ने तुलसीदास जी से पूछा, ये कौन से शास्त्र की किसकी बात कर रही हैं? तब तुलसीदास जी ने याद दिलाया, ये पहला ब्राह्मण रामायण के उस प्रसंग को याद दिला रहा है। रथ पर बैठा करके राम लक्ष्मण जानकी को सुमंत ले जाते हैं। प्रथम पड़ाव तमसा नदी के तट पर पड़ता है। सब निद्रा में निमग्न हो जाते हैं और भगवान राम कहते हैं, सुमंत चलो, रथ को ऐसे बुद्धि चातुरी से चलाओ कि रथ के खोज किसी को ना मिले, चिन्ह ना मिले। सुमंत ने कहा, प्रभु ये सब आपके लिए रोते बिलखते आए, थक करके सो गए। प्रभु ने कहा, ये मेरे लिए नहीं आए हैं, ये निद्रा प्रेमी हैं। अगर मेरे से अनुराग होता तो जब मैं नहीं सोया तो ये क्यों सोए। इसलिए सुमंत, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है, चलो। और सुमंत ने चला दिया। और गंगा के किनारे जब आते हैं, सुर सरी आप तब आवा, बरबस राम सुमंत पठावा।
गंगा के किनारे पे आकर सुमंत जाना नहीं चाहते, बरबस राम सुमंत पठावा, पर राम कहते सुमंत अब जाओ। सुमंत रो पड़े, बिलख पड़े, मुझे महाराज दशरथ का आदेश है, रथ में बिठाकर घुमा फिरा करके ले आऊं 4 दिन में। महाराज दशरथ नहीं कह पाते। प्रभु राम कहते हैं कि आप भी धर्म का पालन करें, मैं भी धर्म का पालन करूं, मेरे लिए जो आदेश है वो मुझे पालन करना है। कैसा कारुणिक दिन होगा वह, कितना कोसा होगा सुमंत ने अपने भाग्य को। त्रेता युग का सुमंत और द्वापर युग का दारू, ये दोनों ऐसे अमात्य थे जिन्होंने जीवन में क्या क्या कष्ट नहीं झेला। बरबस राम सुमंत बठावा। सुमंत तो क्या, घोड़ों की भी दशा ये थी, लौट नहीं पा रहे थे। पशु थे घोड़े, पर उनकी आंखें भी सावन बनकर के बरस रही थी। राम, कौन हमारी पीठ पर हाथ फेरेगा? राम ऐसे करुणों का हाथ फेरते हैं। घोड़े साधारण पशु नहीं थे, ये भी देवता घोड़े बनकर के आए थे। ब्रह्म स्पर्श का आनंद पाने के लिए घोड़ा बनना भी इनको स्वीकार था। हमें ब्रह्म स्पर्श प्राप्त हो, धन्य है। उन घोड़ों को भी हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने इंसान बनकर के प्रभु का कर स्पर्श नहीं पाया, लेकिन पशु बनकर के भी ब्रह्म कर स्पर्श से उद्धार कर लिया। सुमंत लौटते हैं, खाली रथ को लेकर के लौटती हैं, भारी भरकम मन से लौटते हैं, नहीं लौटना चाहती। आदेश जब लौटती हैं और अयोध्या के महल दिखाई देते हैं, तुलसीदास जी ने कहा राजन, जब सुमंत को अयोध्या के महल दिखाई देते हैं, सुबक सुबक करके रो पड़ते हैं। महाराज दशरथ पूछेंगे राम कहाँ है, राम कहाँ है? तब मैं बता दूंगा, उनको समझा दूंगा। मां कौशल्या पूछेगी, एक बार उन्हें भी मैं समझा दूंगा। कई पूछेगी, सबको समझाऊंगा। लेकिन एक प्रश्न मेरे सामने जरूर आएगा, जनता पूछेगी, दुनिया पूछेगी, कहूंगा जो कहना होगा, मां को भी समझा दूंगा। लेकिन सत्य संध प्रजा वत्सल, महाराज दशरथ जब ये प्रश्न करेंगे कि मैंने कहा था घुमा फिरा करके ले आना, राम कहां है, राम कहां है, मैं क्या बोलूंगा? तुलसीदास जी कहते पहला ब्राह्मण उस समय का प्रसंग याद कर रहा है। राजा पूछेंगे तो क्या कहेंगे, राजा पूछेंगे तो क्या कहेंगे, राजा पूछेंगे तो क्या कहेंगे, मैं क्या कहूंगा? ये पहला ब्राह्मण सुमंत का हृदय है जो करुणा से ओतप्रोत इसकी आंखें बरस रही है और उस समय का प्रसंग याद कर रहा है। राजा ने कहा, तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़े, ओहो ये इतना बड़ा गजब का विद्वान, मैं तो सोचता ये कौन से इष्ट को याद कर रहा है, कौन से गरुड़ पुराण का मंत्र उच्चारण कर रहा है, कौन से मंत्र का पाठ कर रहा है, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन तुलसीदास जी, ये दूसरा ब्राह्मण कह रहा है जैसी तेरी गति वैसी मेरी गति, जैसी तेरी गति वैसी मेरी गति, ये कहां लिखा है? ये कौन सा अष्टादश पुराणों का प्रसंग है, कौन सा वेद उपनिषद का इतिहास है? तुलसीदास जी ने कहा, राजन ये दूसरा ब्राह्मण जो याद कर रहा है, ये रामायण के उस प्रसंग को याद कर रहा है जब हनुमान जी ने सुग्रीव की मित्रता अग्नि की साक्षी में राम से करवाई। हनुमान जी तो मित्रता होने के बाद में सुग्रीव अपने दुख का वर्णन राम को करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, प्रभु त्राहिमाम बचाओ, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान राम ने कहा, ठहरो, मुझे पता तुम क्या कहना चाहते हो, पर सुनो, तुम भी तुम्हारे राज्य से बिछड़े हुए हो और मैं भी अपने राज्य अयोध्या से बिछड़ा हुआ हूं, तुम भी तुम्हारी घरवाली के बिना दुखी हो।
बाली ने कब्जा कर लिया था और मैं भी अपनी घरवाली को ढूंढता हुआ दुखी होके आ रहा हूं, इसलिए जैसी तेरी गति वैसी मेरी गति, जैसी तेरी गति वैसी मेरी गति। ये रामायण के उस प्रसंग को याद कर रहा है। राजा तो नतमस्तक हो गया। यह संत के हृदय की महानता विशालता, वो अज्ञ को भी विज्ञ घोषित कर सकते हैं। ये कृपा, ये कृपा है। संत किस रूप में कहा, कैसी कृपा करे, हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था में कमी नहीं आनी चाहिए। महात्मा परमात्मा परीक्षा के विषय नहीं है, परीक्षा लो मत, परीक्षा दो। महाप्रभु रामचरण जी महाराज महाजनपुरा से 9 किलोमीटर दूर चमुरिया ग्राम में निवास कर रहे थे। केलू का रामदारा बना दिया था, आज भी विद्यमान है। खूब भजन करते, नाम स्मरण करते। एक ब्राह्मण परिवार, पति पत्नी, कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मणी की अनन्य निष्ठा आस्था इतनी प्रबल थी, और रोज नहा धो करके तिलक लगाती, कंठी पहनती गुरुदेव की, और गुरुदेव की सिद्ध प्रसादी प्राप्त करती, फिर उसके बाद भोजन करती। नियम। ब्राह्मण देवता चिढ़ गए, ये सब क्या है, और यहां तक उस पर लकड़ी लेके प्रहार कर रहे थे। धर्म का पथ पर चलना साधारण काम नहीं है, बहुत टेढ़ा काम है। मीरा जैसी महान शक्ति को भी जहरपान करना पड़ा। ये भक्ति का रास्ता इतना सरल होता, ये कंटकाकीर्ण मार्ग है। विकारों की दुनिया में निर्विकार साधना बहुत दुर्लभ है। उन्होंने अपने गुरुदेव से आके सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि अगर तू ऐसा करती है, तेरे गुरुदेव हैं, इतनी श्रद्धा रखती है, तो ऐसे महान है, तो तेरे को बेटा क्यों नहीं दे देते अब तक। एक संतान न मिलने के कारण कौन कौन कब कितना संताप देता। कई परिवारों की कथा सुनते, विवाह के बाद संतान नहीं हुई तो उस बच्ची के प्रति जितना अन्याय संसार करता कोई नहीं कर सकता। क्या सास ने, क्या ससुर ने, क्या घर के लोग, बेटा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अरे कोई किराने की दुकान से लाने का सौदा है क्या। किसी चीज का अभाव भी परमात्मा की कृपा का प्रभाव है। स्वामी जी ने गंभीरता से समाधान किया। जे गार बनाया सुर होए, तो हर कोई कर ले। नारायण से नर बने, नर से बने न, क्या बनाएगा इंसान। जो कुछ ही भगवान की कृपा है, पर विश्वास रख, राम कृपा होगी, अपना भजन मत छोड़। उन्होंने अपना बड़ा भजन किया। आज महापुरुषों की सिद्ध प्रसादी विशेषता से प्राप्त हो गई, और समय के साथ 9 महीने के बाद सिद्ध प्रसादी से उनके यहां बालक की उत्पत्ति हुई। अद्भुत विलक्षण अनन्य श्रद्धा निष्ठा पैदा हो गई। अनगिनत उदाहरण, और पिछले प्रसंगों में आपको बताया था। नारी पलट नर भयाले चरणामृत सीत, तुलसी भिन्न कीजिए पारस स्वरूप प्रतीत। बालिका को बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया, ये तुलसीदास जी की पावन कृपा थी। तो ऐसे विलक्षण प्रसंग ये सिद्ध करते हैं परमात्मा के नाम का एक कण भी प्राप्त हो जाए। और जो संत की प्रसादी को झूठन का नाम देते हैं, उनकी बुद्धि पर पत्थर है, उन्हें पता ही नहीं कि क्या है। पता क्या होता है, ते साई सुनहा भय और जगत झूठन खाए। जो संत की प्रसादी में विश्वास करके झूठन मान करके नफरत या निंदा करता है, उसे कुत्ता बन करके जगत की झूठन खानी पड़ती है। देख लेना संसार के अंदर ये कुत्ते चारों तरफ झूठन खाते हैं। क्या महापुरुषों ने दिल के दरवाजे खोल दिए हैं। ते साई सुनहा भय, जगत झूठन खाए। कब कब क्या क्या लीलाएं होती है। महर्षि नारद पर भी वही कृपा। जिस बालक की हम आपको बात बतला रहे थे,
चातुर्मास हो गया, महात्मा जाने लगी, वो बालक खूब करुणा करी, रोया, मुझे भी साथ ले चलो। बोले नहीं, तुम्हारी माँ भी जिंदी है, सेवा करो, मेरा दिया हुआ ज्ञान धारण करो, भजन करो। महात्मा चले गए, बालक बहुत फुट फुट करके रोया, सोचने लगा ये माँ का व्यामोह ना होता तो आज संत मुझे साथ ले जाते। पर एक दिन संध्या के समय निकल गया, महात्मा चल दिए। वो रोज दिया हुआ ज्ञान का चिंतन करके बैठते, भजन करते, शांत दम्मा अपना काम करती, भजन करती। एक समय शाम के समय कुछ अंधेरा था, रास्ते में सांप पड़ा था, माँ का पैर पड़ा और डंक लगा दिया। दंश लगने से माँ की मृत्यु हो गई। अपनी माँ का सारा संस्कार किया, लेकिन इसे विषाद नहीं माना, दुख नहीं माना, अनुग्रहम मन्नि माना। भगवान की बहुत बड़ी कृपा माने कि आज मोह की ममता की रस्सी टूट गई, अब मैं अटूट परमात्मा के साथ अपना संबंध कर लूंगा। और सब कुछ उत्तर क्रिया करने के बाद जंगलों में जाकर खूब भजन किया, यमुना का जल पान किया, अद्भुत साधना करी और अद्भुत प्रकाश एक बार दिखा और विलीन हो गया। अब रो पड़े। तब आकाशवाणी हुई, अपरिपक्व कषाया नाम, अभी तुम्हारी साधना थोड़ी बाकी है, कुछ और करो, उसके बाद पुनः संसार में तुम आओगे, प्रबल साधना करके मुझे पालोगे, जन्म मरण से मुक्त, तो त्रिलोक में भ्रमण करने का अखंड पासपोर्ट विथ वीजा प्राप्त हो जाएगा। समय हुआ और उसके बाद उन्होंने भजन करते करते सुदामा पर्वत पर बैठे थे, बिजली का पात वसरी चला गया, पर ब्रह्मा के श्वास के साथ चले गए, पुनः गोद से पैदा हुए और उनका नाम हुआ नारद। और वो नारद जी ने इतनी साधना करी, अखंड पासपोर्ट मिला हुआ वीणा और नारायण नाम का बीजा मिला हुआ है। त्रैलोक्य में नारद जी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, अटक से कटक नहीं, धरती से गगन तक अजात शत्रु बनकर के भ्रमण करते हैं। जब चाहा जिधर चाहा वीणा का पासपोर्ट साथ रखते हैं और नाम का बीजा श्रीमन नारायण नारायण। राम नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन। ऐसा नाम का बीजा मिला हुआ है। त्रिलोक में भ्रमण करते हैं नारद जी। ये नारद जी की पूर्व जन्म का इतिहास है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया, संता को प्रसाद आदकण आनंदकारी, शोग रोग हरे भृत्य को करे सुखारी। सुर सरप्रति के आस, भाग जो नर्तन पावे, वेद करे बाखान। हम वेदों से आगे तो नहीं बढ़े हुए हैं। वेद करे बाखान, तास गुण गिनत न आवे। ता प्रसाद नारद भयो, हरि को निजित जान। राम चरण भागवत में गयो, कृष्ण द्वे पान। महाप्रभु अपनी अनुभव वाणी में नारद जी के पूर्व चरित्र का स्मरण करते हैं, संत की सिद्ध प्रसादी का स्मरण करते हैं और सारे संसार की आंखें खोलती हैं। दुनिया संसार का झूठन खाने में शर्म नहीं आती, उसके बारे में कुछ नहीं। जूते पहन के खड़े खड़े खाने में शर्म नहीं आती है, लेकिन प्रसादी में बड़ा विचार आता है। ये अज्ञान और पुण्य का अभाव है। इस बात को याद रखिएगा। हमारे शास्त्रों ने पावन मार्गदर्शन देकर के और जीवन के कंठ का किरण मार्ग को पथ प्रशस्त किया है। शास्त्र के सारे प्रसंग हमें हृदय को स्पर्श करते हैं। नाभाजी हनुमान वंशी कहलाए। क्यों कहलाए? सूर्य नारायण भगवान से हनुमान जी ने योग शिक्षा प्राप्त की और शेष भगवान शंकर से प्राप्त करी। और जब एक अद्भुत सत्य, हमारे यहां पर जितने अवतार है, सावरण ब्रह्म शक्ति सहित आए हैं। श्री राम जी, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, ठीक है।
लेकिन हनुमान जी भी अनावरण ब्रह्म नहीं है, सावरण ब्रह्म है। हनुमान जी की पूंछी हनुमान जी की माया है, 11 रुद्र हैं। और संसार अच्छी तरह इस बात को जानता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, इसलिए हर मंदिर में लंगोट पहने खड़े हुए हैं, संयम के बंधन में आबद्ध खड़े हुए हैं। पूरी दुनिया में एक मंदिर है हनुमान जी का, आंध्र प्रदेश के अंदर खम्मम, जहां पर हनुमान जी पत्नी सहित विराजमान है। एक विश्व के अंदर मंदिर है, एक मंदिर है केवल हनुमान जी का पत्नी सहित। जब सूर्य नारायण भगवान की आराधना कर रहे थे और योग शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो एक ऐसा तत्व था, उन्होंने कहा विवाहित व्यक्ति को ही ज्ञान दे सकते हैं, विवाहित को नहीं। हनुमान जी संकट में आ गए, विपत्ति में आ गए। ओहो, मैं बाल ब्रह्मचारी, ज्ञानार्जन तो मुझे करना है, इसलिए मन में विचार तो आ रहा था, पर संकट में थे। सूर्य नारायण देखा हनुमान मेरा शिष्य और संकट में है, अपनी मार्गदर्शन दिया कि मेरी पुत्री सुवर्चला, इसके साथ आप विवाह कर लो। भगवान सूर्य नारायण की पुत्री सुवर्चला के साथ में हनुमान जी ने विवाह किया, और विवाह के तुरंत बाद वो परम तपस्विनी थी और तपस्या में फिर विलीन हो गई, पर हनुमान जी ने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया। वो हनुमान जी का विवाहित स्वरूप, पत्नी सहित स्वरूप आंध्र प्रदेश के अंदर खम्मम ग्राम के अंदर आज भी लोग आराधना साधना करते, विवाहित हनुमान जी, विवाहित हनुमान जी। और वहां की धारणा है जिनके संतान नहीं होती है, वहां हनुमान जी के वहां जाकर साधना आराधना करते तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दक्षिण प्रांत के अंदर ब्राह्मण परिवार था, श्रद्धालु था, संतान नहीं थी, और भगवत प्रार्थना करी, बता दिया महात्मा ने हनुमान जी की आराधना करो। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, संतान की बात कही, बोले ये काम तो परमात्मा का, मेरा नहीं है। बोले आप परमात्मा से अर्श पर से आप पावन कृपा करो। तो जब हनुमान जी योग शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो नेत्र बन करके योग कर रहे थे, जब पसीना आया, भगवान शंकर ने उस वेद को पात्र में लिया, समय प्राप्त करके नभ से निक्षेप किया, उससे संतान की प्राप्ति हुई। वो नवभुज नाभाजी कहलाए और हनुमान वंशी कहलाए, हनुमान वंशी कहलाए। क्या क्या हमारे शास्त्र की प्रसंग है जो दिल को छू लेते हैं, एक से एक अनूठे बड़े हृदय स्पर्शी प्रसंग है। ये शास्त्र वो जड़ी बूटी है, संत प्रवचन, संत प्रसंग, जो जीवन को मार्गदर्शन देते हैं। बस ये हमारे जीवन में धारण होना चाहिए भाई, हमारे जीवन के अंदर धारण हो। धारण नहीं करो, कितना भी कैसा भी रोग, पर कितना अच्छा भी डॉक्टर मिल जाए, दवा ना लेंगे इलाज नहीं होगा। एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गया तो गांव के डॉक्टर को बताया, गांव के डॉक्टर ने कहा भैया रोग ऐसा है, शहर में जाओ। बस छोटा सा गांव था, उन्होंने कहा बड़नगर चले जाऊँ, डॉक्टर काबरा है, उनको बता दो। तो गए साहब डॉक्टर वासुदेव काबरा के पास, बताया डॉक्टर साहब मैं बड़ा परेशान हूँ। डॉक्टर ने देखा और देख करके दवा लिख दी कि लो ये दवा, वो लेके चल दिया। 10 कदम गया और कहने लगा, मन में विचार आया, डॉक्टर साहब ने दवा लिखी पर ये नहीं बताया कि दवा लेनी कब है। वापस आया 10 कदम से, डॉक्टर साहब, डॉक्टर आओ भाई आओ, क्या बात। बोले डॉक्टर साहब आपने दवा तो बढ़िया लिखी पर ये नहीं बताया कि लेनी कब है। डॉक्टर ने क्या ले, दवा ले लेना। अरे ऐसे कैसे ले लूँ डॉक्टर साहब, ये तो आपको बताना पड़ेगा कब लेनी है। बोले सुबह शाम लेनी है। तो कहा डॉक्टर साहब आपने पहले क्यों नहीं बताया। बोले फीस कहाँ दी। उन्हें कितनी, बोले 20। उन्हें 20 रुपये दे दिए। चला 50 कदम गया, कदम रुक गए। अरे डॉक्टर साहब ने दवा इतनी बढ़िया लिखी है, सुबह शाम लेनी है, पर यह नहीं बताया कि दवा लेनी कैसे है। वो 20-50 कदम जाके वापस और डॉक्टर साहब अब क्या बात रह गई भैया। बोले नहीं डॉक्टर साहब आप मेरे डॉक्टर हो, भगवान के रूप हो, आपने बहुत अच्छी दवा लिखी है डॉक्टर साहब, और ये तो आपने बता दिया सुबह शाम लेनी है, पर आपने ये नहीं बताया कि लेनी कहीं से है।
पानी से कि दूध से? डॉक्टर साहब ने कहा भैया दवा है, दवा ले ले, काय से भी ले ले, दूध से ले ले, पानी से ले ले। नहीं नहीं, डॉक्टर हैं आप मेरे, आपने 20 रुपया फीस ली है, आपको बताना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा ऐसा करना, दूध से ले लेना। ठीक है, 100 कदम गया, फिर विचार आया, दवा बढ़िया लिखी है, सुबह शाम लेनी है, दूध से लेनी है, पर डॉक्टर साहब ने ये नहीं बताया कि ठंडे दूध से लेने की गर्म दूध से लेनी। और वापस आके कहा डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बोलो क्या बात है? अरे डॉक्टर साहब आपने दवा बहुत बढ़िया लिखी है, मेरे को लगा कि अब मैं अच्छा हो जाऊंगा, सुबह शाम लेनी ये भी याद कर लिया और दूध से लेनी भी पता चल गया, पर आपने ये नहीं बताया कि ठंडे दूध से लेनी कि गर्म दूध से लेनी है। डॉक्टर साहब ने कहा भैया दवा है, दवा ले ले, ठंडे से ले कि गर्म से ले, दूध से लेने ले लेना। नहीं नहीं, आप मेरे डॉक्टर हो, आपने फीस ली है, आपको ये बताना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने कहा कि अच्छा सुबह ठंडे दूध से ले लेना, शाम को गर्म दूध से ले लेना। ठीक है, 100-150 कदम गया, फिर लौट के आया। डॉक्टर साहब बोले अब क्या बात रह गई भैया? बोले नहीं डॉक्टर साहब आपने दवा अच्छी लिखी है, सुबह शाम लेनी है, दूध से लेनी है, सुबह ठंडे दूध से, शाम को गर्म दूध से लेनी है, पर आपने ये नहीं बताया कि गाय के दूध से लेनी है कि भैंस के दूध से लेनी है, लेनी किसके दूध से? अरे डॉक्टर साहब ने कहा तू मेरे दवा लेने आया कि मेरे को बीमार करने आया? दूध गाय का हो कि भैंस का? दूध तो दूध है, ले ले किसी से भी, गाय के दूध से ले लेना। ठीक है, चला 200 कदम गया, फिर विचार आया दवा बढ़िया है, सुबह शाम लेनी है, सुबह दूध से लेनी है, सुबह ठंडे दूध से, शाम को गर्म दूध से लेनी है, बात समझ में आ गई, और गाय के दूध से लेनी है। पर एक बात तो रह गई। वापस आए, बोले डॉक्टर साहब, बोले क्या बात भाई, अब क्या हो गया, तो क्यों मेरे को परेशान कर रहा? नहीं डॉक्टर साहब दवा बढ़िया, सुबह शाम लेनी है, दूध से लेनी है, सुबह ठंडे दूध से, शाम को गर्म दूध से लेनी है, गाय के दूध से लेनी है, पर आपने ये नहीं बताया कौन से गाय के दूध से लेनी है, सफेद गाय के दूध से कि काली गाय के दूध से कि पीली गाय के दूध से, कौन सी गाय के दूध से लेनी है? अरे डॉक्टर का सामने कहा सब गायें तो रंग बिरंगे, दूध तो एक ही है, जा कपिला गाय के दूध से ले लेना। चला साहब, और अपन भी क्या करें, अब समय के साथ कितना चलेंगे, अपने को भी रोकना पड़ेगा। थोड़ी दूर जाकर के वापस आगे, बोले डॉक्टर साहब, बोले अब क्या बात रह गई है भाई, क्यों मेरा सिर खा रहा है, जो बोलना बोल दे एक बार में, क्या बात रह गई? बोले नहीं डॉक्टर साहब आपने ये नहीं बताया, ये तो सब बता दिया, दूध सुबह शाम दवा लेनी है, दूध से लेनी है, सुबह ठंडे दूध, शाम को गाय के दूध से लेनी है, कपिला गाय के दूध से लेनी है, पर आपने ये नहीं बताया कि बैठ के लेनी है कि खड़े होके लेनी है। डॉक्टर साहब ने अपना सिर पकड़ा और कहा भैया ये तेरे 20 रुपए वापस, 10 रुपए की दवा ले लेना और 10 रुपए का टिकट लेके गांव चले जाना। बड़ा खुश हुआ, उछलता हुआ, दवा भी मिल गई और पैसे भी मिल गए, मजा आ गया। पास थोड़ी दूर गया, 200 कदम, वापस आया, बोले डॉक्टर साहब ने कहा अब क्या बात बाकी रह गई भैया, अब क्या तू मेरे प्राण लेगा, क्या करेगा, बोल तो सही। नहीं डॉक्टर साहब आप भगवान की रूप है, प्रणाम करता हूँ, दवा बढ़िया लिखी है आपने, और सुबह शाम लेनी है, दूध से लेनी है, सुबह ठंडे दूध से, शाम को गर्म दूध से लेनी है, और जो है आपने कपिला गाय के दूध से लेनी है, ये भी बता दिया, और सुबह बैठ के शाम को खड़े होकर लेनी। मैं समझ गया, आपके तेवर से समझ में आ गया था, पर डॉक्टर साहब मैं इसलिए आया हूँ, आपने वापस फीस मेरी फीस वापस दे दी, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ, पर आपने ये नहीं बताया 20 रुपये देकर, आपने ये तो कह दिया 10 रुपये का टिकट लेना, 10 रुपये की दवा लेना, पर यह नहीं बताया कि कौन से 10 रुपए का टिकट लूं और कौन सी 10 रुपए की दवा लूं। डॉक्टर ने कहा भैया तेरे हाथ जोड़ूं, इस हाथ के 10 रुपए की टिकट लेना और इस हाथ से दवा लेके चले जाना। याद रखिए ये किसी पेशेंट की नहीं, आपकी हमारी बात है, ये कोई डॉक्टर नहीं, ये सदगुरु की बात है। हम संत सदगुरु के पास जाते हैं, हजारों प्रश्न करते हैं, ये कैसे करना, वो कैसे करना, गीता पाठ करूं कि रामायण पाठ करूं, और वो कहते रामायण पाठ करूं तो सुबह करूं कि शाम को करूं, बैठ के करूं कि खड़े खड़े करूं। 100 प्रश्न हम पैदा करेंगे, लेकिन जब तक दवा नहीं लेंगे तब तक उद्धार नहीं होगा। सब सुन लो, लेकिन जब तक राम राम का अमृत पान नहीं करोगे तब तक जवन मरण से मुक्ति नहीं होगी। आइए
कुछ क्षण प्रभु नाम स्मरण करिए। राम 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 राम। ये भजन की कैसेट है, हमारे सदा किया दिव्य राम जी ने। सब जगह लिख दो लिख दो, अब जो भजन बोले लिख दो लिख दो। बोले किस किस को लिख के दूं? अच्छा भजन बढ़िया कोई भी लिख के दे सकता, पर गला कहां से लाओगे? कहां से लाओगे? ये दो चीज भगवान ही दे सकते, गॉड गिफ्ट होती है, किराने की दुकान पे नहीं मिलता। और मैं तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान मेरा गला और मेरे भक्तों का गला मजबूत रखना, ताकि राष्ट्र का काम अच्छा हो। आइए विमोचन करता हूं, एक बार जय बोलिए। स्वामी जी श्री रामचरण जी बोलो। चलो भाई ले लो, आ जाओ ले आओ। किसने देना चाहिए? होगी भी कहाँ पुष्पेंद्र? डॉक्टर साहब लीजिए। राम 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 राम